दोस्तों, मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करें में राज्यों में जो राज्यों का गठन हुआ है या राज्यों में जिन जिन नए राज्यों को मिलाया गया है, कैसे मिलाया गया है तथा इसमें पुनर्गठन आयोग की क्या भूमिका रही है, राज्यों के बढ़ते हुए क्रम, किस तरह से भारत में इतने राज्य धीरे धीरे बढ़ कर के 29 या 28 पहुँच गए। आज हम उस पर बात करेंगे। उसको लेकर के मैंने एक नया वीडियो बनाया है जो आगामी परीक्षाओं सचिवालय सहायक हेतु बहुत उपयोगी, तथा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक राजनीतिक विज्ञान की सीरीज डालूंगा, जिसमें दूसरा सीरीज है पुनर्गठन आयोग से संबंधित एवं राज्यों की विलय नीति से संबंधित। इस शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अच्छा लगे तो। आइए शुरू करते हैं कि भारत में जूनागढ़ रियासत को कैसे मिलाया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जूनागढ़ रियासत जो है 9 नवंबर 1947 ईस्वी को जूनागढ़ के रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया, तथा हैदराबाद रियासत को 17 सितंबर 1948 ईस्वी को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया। ये दो स्टेट थे जो जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में पड़ता है और हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। तथा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो डोगरा वंश के शासक थे राजा हरि सिंह, ये डोगरा वंश के सबसे अंतिम शासक थे। इन्होंने कश्मीर के विलय के लिए 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद जो औपचारिकताएं थी वो 20 जून 1949 को पूरी की गई, जिसके बाद कश्मीर के जो अंतिम शासक थे राजा हरि सिंह को सत्ता से अलग किया गया और भारत में विलय किया गया कश्मीर को। और इसमें वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन की मुख्य भूमिका थी। भारत में जूनागढ़ और कश्मीर तथा हैदराबाद को मिलाने में इन दो नेताओं का अहम योगदान रहा, वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन। अब बात करते हैं हम पुनर्गठन आयोग की कि पुनर्गठन क्या था, पुनर्गठन कैसे हुआ, उसकी क्या भूमिका रही। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली इसके अध्यक्ष थे, तथा पंडित हृदयनाथ कुजरू एवं केवम पानीकर इस आयोग के सदस्य थे, पुनर्गठन आयोग के। उसके बाद इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 सितंबर 1955 ईस्वी में, यानी कि 1953 में बना और 1955 में रिपोर्ट सौंपा, तथा 1 जुलाई 1956 ईस्वी में पुनर्गठन आयोग पारित हो गया और 1 नवंबर 1956 में लागू हो गया। और इस आयोग के लागू होने के बाद एक और कमीशन बना जिसे धर आयोग या भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है। भाषाई प्रांत इसलिए कहा जाता है चूँकि इस आयोग के गठन होने से पहले देश के भीतर बहुत सारे क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। इसको लेकर के संविधान सभा के अध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिनका नाम था एसके धर। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे। इन्होंने कमेटी को 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन धर आयोग का जो गठन है वो जून 1948 ईस्वी में गठन हो गया इसका। और उसके बाद इस कमेटी ने धर आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न हो करके प्रशासनिक सुविधा पर हो तो अच्छा होगा। जब ये रिपोर्ट आया तो देश के भीतर जो विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई क्षेत्र थे, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, विरोध शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया, जिसको लेकर के फिर पुनः एक और कमेटी बनी जेबीपी कमेटी दिसंबर 1948 ईस्वी में गठित हुई। जैसे ही इलाहाबाद
कि उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज एस.के. धर ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 1948 में और विरोध शुरू हुआ। ठीक उसी समय यानी उसके बाद कुछ समय के बाद दिसंबर में ही जेबीपी कमेटी का गठन करना पड़ा। जेबीपी कमेटी में प्रमुख भूमिका जो लोग थे इस कमेटी में, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, आप यहाँ देख सकते हैं, पटाभी सीतारमैया, ये 3 लोग थे जो इस कमेटी के सदस्य थे। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अप्रैल 1949 ईस्वी में सौंपी। और इस कमेटी ने भी, जेबीपी कमेटी ने भी धर आयोग के रिपोर्ट को समर्थन किया और बोला कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न हो करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो तो अच्छा होगा। अब धर आयोग की रिपोर्ट भी आ गई, जेबीपी की रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन इधर आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु भाषी के जो क्षेत्र थे, तेलुगु बोलने वाले, उनमें एक नेता थे रामल्लू। उन्होंने लगातार 58 दिन का आमरण अनशन किया और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब आंदोलन और भड़क गया। इसको लेकर के भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। और वर्तमान में जब से देश आज़ाद हुआ है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला एकमात्र स्टेट आंध्र प्रदेश ही है जो गठन करना पड़ा। अब आप देख लीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो मूल राज्य स्थापित थे उनमें 14 को राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत संघ में स्थापित किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे देख लीजिए कि राज्यों का कैसे गठन हुआ, कब कब बने। तो 1953 ईस्वी में 1 अक्टूबर को तो आंध्र प्रदेश का गठन हो ही गया यहाँ पे। और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसका गठन 1 मई 1960 को, और गुजरात का गठन भी 1 मई 1960 को। यानी इन दोनों स्टेट का गठन जो है 1 मई 1960 को ही हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देख लीजिए कि नागालैंड का जो गठन है वो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन हुआ। फिर उसके बाद हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। फिर उसके बाद गठन हुआ हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 ईस्वी को गठन हुआ हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद 3 राज्यों का गठन एक ही तारीख को, एक ही साल में 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ 1972 में। फिर उसके बाद सिक्किम का गठन हुआ 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में। उसके बाद गठन हुआ मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को। और अरुणाचल प्रदेश का गठन भी 20 फरवरी 1948 ईस्वी को ही हुआ है। ठीक है, और गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 को। फिर उसके बाद गठन हुआ छत्तीसगढ़ का 2000 ईस्वी में। 3 राज्यों का गठन हुआ 1, 9, 15 यानी 1 तारीख को हुआ छत्तीसगढ़ का, 9 तारीख को हुआ उत्तराखंड का, और झारखंड का गठन हुआ 15 तारीख यानी 15 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 झारखंड। उसके बाद भारत में जो 29वां राज्य कहा जाता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। तेलंगाना के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या हो गई 29। लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले राज्य के रूप में जाना जाता था, 31 अक्टूबर 2019 को संघ शासित क्षेत्र में विभाजित हुआ और इसमें 2 संघ शासित क्षेत्र बने, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों का गठन 31 अक्टूबर 2019। उस प्रकार से जो 29वां राज्य था हमारा तेलंगाना, तो हमारे एक राज्य की कमी हो गई, यानी कि हमारे अब राज्यों की संख्या हो गई 28, जो पहले 29 थे।
तो 28 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों में देख लीजिए कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश पहले मूल संविधान में 6 हुआ करते थे, उसके बाद 7 हुए और फिर 8 हुए। कैसे हुए? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के गठन के साथ हमारा जो क्रम संख्या है 2 बढ़ गया। तो जम्मू कश्मीर 1 हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख, और तीसरा पुडुचेरी जो मूल संविधान में ही था, चौथा जो था दिल्ली था, 5वां था लक्षद्वीप, और 6वां अंडमान निकोबार, और चंडीगढ़ 7वां। लेकिन बात यहाँ हुई कि 8 संख्या कैसे होगी केंद्र शासित प्रदेश की? तो 8वें नंबर में अभी हाल ही में 2021 में दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों राज्यों को एक में मिला के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस प्रकार हमारे कुल भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है 8 केंद्र शासित हो गए और 28 राज्य हो गए। आगामी सचिवालय सहायक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाएं हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण, उपयोगी और राजनीतिक विज्ञान की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है, मैं आगे अपने वीडियो में जल्द से जल्द लाऊंगा, ताकि लड़के लोग, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नए वीडियो में। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन आगामी परीक्षाएं हैं तो मैं अपने द्वारा लगातार वीडियो लेकर के आते रहूँगा, ताकि परीक्षा में लोगों की मदद हो सके। जय हिंद।